हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिव्या प्रश्न हैं। दोस्तों एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं। यदि आप इस साल किसी भी इस सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम वाले प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन एक सदिश राशि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन एक सदिश राशि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। सदिश राशि कौन है? वेग दोस्तों सदिश राशि होता है। ठीक है ना, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। इसी प्रकार से टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में कवर किया गया। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, जो अधिक विचलित होता है? ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। इंद्रधनुष में क्या होता है? आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बैगनी रंग का विक्षेपण दोस्तों सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों सूर्य के प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजरा जाता है, इस प्रकार से प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजरा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। डी करेक्ट हो जाएगा, जेपी कृपलानी दोस्तों उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए। वायरल प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। बी करेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? यानी जब मनुष्य जो मनुष्य स्वस्थ होते हैं उनका शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों फ़ारेनहाइट सेल्सियस में देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, प्राक्कलन समिति में दोस्तों 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। दोस्तों चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1998 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। सी.डी. देशमुख, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी.डी. देशमुख। ठीक है ना, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार से कई बार आपको एग्जाम वाले प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंद पंत को। सी इसका करेक्ट आंसर है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताप्ती नदी पर अवस्थित दोस्तों, याद रखिएगा, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं प्रश्न संख्या। क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए।
एक करेक्ट हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बोलिए। सी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु के कारण पोलियो होता है, वायरस यानी विषाणु के कारण पोलियो होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बोलिए। बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356। ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में। ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न संख्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है? विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुपीरियर झील में स्थित है। कहाँ? सुपीरियर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बोलिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनामुदी, अनामुदी की पहाड़ी में स्थित है दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इस प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत शिखर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, सिक्किम में क्या है? नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग दोस्तों किस में सबसे अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है। निर्वात में, याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 24 नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बोलिए। प्रकीर्णन के कारण दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन। ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिएगा क्वेश्चन संख्या। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु की बात हो रहा है दोस्तों, धातु। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। याद रखें दोस्तों, यूरेनियम। ठीक है ना। यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीए प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम पाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टाइलिन, टाइलिन मुंह के लार में पाया था। ठीक है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए। लोकप्रिय सदन दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जनता डायरेक्ट चुनाव करते हैं सांसद को। ठीक है ना। तो लोकप्रिय सदन इसे कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा बोलिए। कोष्ठक की बात हो रहा है। 4 कोष्ठक होता है मानव हृदय में। कितना? 4 कोष्ठक। कई बार पूछा गया है एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट देखिएगा इस वीडियो का। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। कितना? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 30 में से आप कितना प्रश्न जानते थे और कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।